हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है दोस्तों आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे दोस्तों, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इजी वे है। सो अगर हम ट्राई करें दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश, तो बहुत ही अच्छी तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके। तो दोस्तों आज हम 15 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेंटेंस लेके आए जिसके माध्यम से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों, देखिए, मैंने कल उसे देखा। मैंने कल उसे देखा। आई सा हिम स्टरडे। आई सा हिम स्टरडे। देखा यानी देखा का मतलब हो गया दोस्तों, ये पास्ट का टेंस है। मैंने कल उसे देखा। तो पास्ट में हमेशा दोस्तों जो वर्ब होता है वो सेकंड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सी जो है फर्स्ट फॉर्म होता है देखने का, उसका सा सेकंड फॉर्म है। तो आई सा हिम स्टरडे। आई सा हिम स्टरडे यानी यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया दोस्तों। मैंने उसे कल देखा। आई सा हिम स्टरडे। सेकंड नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या आप शर्मिला को जानते हैं। क्या आप शर्मिला को जानते हैं यानी ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम सभी जानते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहाँ पे डू का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे डज का यूज किया जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। क्या आप शर्मिला को जानते हैं। डू यू नो शर्मिला। क्या आप शर्मिला को जानते हैं। डू यू नो शर्मिला। एंड थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, वह मेरे साथ रोज़ स्कूल जाती है। वह मेरे साथ रोज़ स्कूल जाती है। ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। वह मेरे साथ रोज़ स्कूल जाती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी के वाक्य में तातीतें आता है। तो यहाँ पे देखो, वह मेरे साथ रोज़ स्कूल जाती है यानी इसका अंत जो है ती में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, सी गोज़। सी सिंगुलर इसलिए गो के साथ ईएस आया दोस्तों। सी गोज़ टू स्कूल विद मी एवरी डे। सी गोज़ टू स्कूल विद मी एवरी डे। वह प्रत्येक दिन मेरे साथ स्कूल जाती है। एवरी दिन रोज़ जाती है। ठीक है दोस्तों, वह मेरे साथ रोज़ स्कूल जाती है। सी गोज़ टू स्कूल विद मी एवरी डे। चौथे नंबर पे देखिए दोस्तों, रवि ने मुझे कल बुलाया था। रवि ने मुझे कल बुलाया था थी का मतलब होता है पास्ट की बातें हैं। अब पास्ट में हमेशा दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट इनटू वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। जहाँ पे नेगेटिव की बात है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, पर जहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो वहाँ पे हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, रवि कॉल्ड मी स्टरडे। रवि ने मुझे कल बुलाया। रवि कॉल्ड मी स्टरडे। कॉल्ड इज अ सेकंड फॉर्म। ओके दोस्तों, कॉल में सूता पुकारना फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईडी लगा दिया गया, कॉल्ड हो गया सेकंड फॉर्म। रवि कॉल्ड मी स्टरडे। रवि ने मुझे कल बुलाया था। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। मैं तुमको नहीं जानता हूँ। यहाँ ता हूँ ती है ते है यानी पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। मैं तुमको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू। डोंट का डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है दोस्तों। आई डोंट नो यू। मैं तुमको नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू। तो ये दोस्तों हमें जानना चाहिए कि हमेशा आई जो है प्लूरल होता है। लिखने में यानी राइटिंग स्किल में आई हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए आई के साथ डोंट आया है यानी डू सहायक क्रिया आई है। उसके बाद नॉट आई, उसके बाद नो, उसके बाद यू। आई डोंट नो यू। मैं तुमको नहीं जानता हूँ पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तुम वहाँ क्यों गए थे। तुम वहाँ क्यों गए थे। ये दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, जब किसी भी सेंटेंस में चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी सेंटेंस में कब क्यों कहाँ अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, इस रूल पे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, तुम वहाँ क्यों गए थे। तुम वहाँ क्यों गए थे, यहाँ पे क्यों बीच में आया, इसलिए सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी जो होती है यानी वाई सबसे पहले आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है दोस्तों, यू आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देयर।
तुम वहाँ क्यों गए थे? वाई डिड यू गो देयर? वाई डिड यू गो देयर? तुम वहाँ क्यों गए थे? आई बात समझ में दोस्तों? अगर कब क्यों कहाँ अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों? 7 नंबर पे दोस्तों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब देखो यहाँ पे भी दोस्तों इस सेंटेंस में भी क्यों बीच में आया है, तो इससे पता चलता है ये प्रेजेंट और लगता है यानी तातीते में इंकांत हुआ वाक्य का, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्यों बीच में है, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए उसका हेल्पिंग वर्ब डू हुआ। वाई डू यू थिंक सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक सो? यानी अब जब कभी भी व्हेन वेयर यानी व्हेन वेयर वाई बीच में आ जाए दोस्तों, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। ठीक है दोस्तों? वाई डू यू थिंक सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नेक्स्ट 8 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या आपकी माँ बीमार है? क्या आपकी माँ बीमार है? जब कभी भी शुरुआत में क्या आ जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या आपकी माँ बीमार है? तो सबसे पहले इनका हेल्पिंग वर्ब इज़ योर मदर इल? क्या आपकी माँ बीमार है? इज़ योर मदर इल हो जाएगा। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड होगा। क्या आपकी माँ बीमार है? इज़ योर मदर इल? नेक्स्ट 9 नंबर पे देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं जानता हूँ आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आई नो यू आर ए वेरी जेंटिलमैन। मैं जानता हूँ आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आई नो, आई का मतलब होता है मैं, नो मीन्स होता है जानना दोस्तों। आई नो मैं जानता हूँ, यू आर ए वेरी जेंटिलमैन, जेंटिलमैन मीन्स सज्जन व्यक्ति। आई नो यू आर ए वेरी जेंटिलमैन, मैं जानता हूँ आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। नेक्स्ट 10 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या किरण ने खाना खाया? क्या किरण ने खाना खाया? अब ये दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट का डू पास्ट में डिड हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो हम सभी जानते हैं जब कोई भी सेंटेंस में क्या शुरुआत में आ जाए दोस्तों, तो सबसे पहले उसका जो हेल्पिंग होगा उस सेंटेंस का, उस जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे फर्स्ट में रख दिया जाता है। तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, यानी सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड किरण ईट द फूड? डिड किरण ईट द फूड? 11वें नंबर पे देखिए दोस्तों, आपका बच्चा लाखों में एक है। आपका बच्चा लाखों में एक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा योर चाइल्ड इज़ वन इन ए मिलियन। योर चाइल्ड इज़ वन इन ए मिलियन। आपका बच्चा लाखों में एक है। नेक्स्ट 12वें नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम्हें नहीं पता मैं तुमको कितना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं तुमको कितना चाहता हूँ। डोंट यू नो हाउ मच आई लव यू? डोंट यू नो हाउ मच आई लव यू? तुम्हें नहीं पता मैं तुमको कितना चाहता हूँ। डोंट यू नो हाउ मच आई लव यू? 13वें नंबर पे देखिए दोस्तों, मुझे पता है पैसे की महत्व जीवन में बहुत होती है। मुझे पता है पैसे की महत्व जीवन में बहुत होती है। आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। नेक्स्ट 14वें नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या आप कल स्कूल जाओगे? यानी ये फ्यूचर का टेंस है दोस्तों, और फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ क्या से स्टार्ट हुआ इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? क्या आप कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? हम सभी जानते हैं दोस्तों, जब कोई भी चाहे कोई भी टेंस हो, कैसा भी वाक्य हो, अगर उसके शुरुआत में क्या दे दिया जाए तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएँ होती हैं, वो सबसे फर्स्ट में रख दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है विल है दोस्तों। तो यहाँ पे विल सबसे फर्स्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों?
तो क्या आप कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? क्या आप कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? नेक्स्ट 15वां देखिए दोस्तों, मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट पैनिक व्हेन ट्रबल कम्स। वी शुड नॉट पैनिक व्हेन ट्रबल कम्स। मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट पैनिक व्हेन ट्रबल कम। मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट पैनिक व्हेन ट्रबल कम। तो दोस्तों आई होप आप लोग सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। हमने बहुत ही आसान तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखा दोस्तों। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हूँ इस प्रकार की और ही आसान तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।